हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का। आई थी छत पे, बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे, तो सबसे पहला काम शुरू किया इनको उठाना, क्योंकि मौसम कुछ ख़राब था और ये लग रहा था कि कुछ जैसे बादल जैसे आए हैं, बारिश होगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अपनी चरम सीमा में है इस समय गर्मी, फिर से 2-3-4 दिन से। और इतना भयंकर धूप निकलती है, इतना ज़्यादा भयंकर धूप निकलती है कि दिन में तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। रात में फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है जब सो जाओ। और काम करने में क्या होता है, गर्मी वैसे भी लगती है और ऊपर से गर्मी है भी। फिर उसके बाद ये देखिए, कपड़े मैं ले आई थी, नीचे आ गई थी और यहाँ पे तख्त में रख दिए थे। जब समय मिलेगा तब इनको उठा के और रखूँगी। 2-3 दिन से कपड़े रखे हुए हैं तय करने के लिए, कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कपड़े ही बाद में छूट जाते हैं। समय था चाय का, तो फिर मैं बनाने लगी थी चाय बनाऊँगी। उसके बाद अभी बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं, वो धुलूँगी। और देखिए, मौसम थोड़ा सा बिगड़ ही रहा था और ये बर्तन आंगन में रखे हुए थे धुले हुए, और सुबह ही इनको टंकी में धुल के भर के रख दिया था। ये वैसे के वैसे ही भरे रखे हुए। और फिर इनको लगाने के बाद जो बर्तन अभी पड़े हुए उनको धुलूँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए, चाय मेरी बन चुकी थी और मैं फिर आ गई थी बाहर बच्चों को चाय देने के लिए। बच्चों को चाय देने के बाद फिर चाय पी ली मैंने और फिर आई मैं सीधे छत पे, क्योंकि छत पे काफ़ी कोहरा था। और जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि सबसे पहले छतों को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर नाली में थोड़ा सा भी कूड़ा फंसा तो फिर छतों में पानी भर जाता है, जिससे छतों में दिक्कत हो जाती है। तो कच्ची छतों का सबसे ज़्यादा यही रोना होता है। और पक्की छतों में भी पानी रुकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकता, लेकिन अगर साफ़ करते रहो तो फिर पानी नहीं रुकता। और इससे क्या होता है कि हमारी छतें सुरक्षित रहती हैं। और वैसे भी ये वाली छत मेरी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है गमलों की वजह से। और अब धीरे धीरे क्या है, काफ़ी गमलों को हल्का कर दिया है बांस वगैरह डाल के। अब सोचती हूँ कि सारे गमलों में कोकोपीट का ही इस्तेमाल करूँ, जिससे कि ये बिल्कुल ही हल्के हो जाए। और ये तार पड़ी थी लाइट की, बच्चों ने निकाला था और यहीं फेंक दिया था, तो इसको भी समेट के रख देती हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब होता रहता है और ये तारें फिर काम आएंगी। और उसके बाद अभी वो वाली छत भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ तो फिर सभी छतों की सफाई कर देती हूँ साथ के साथ। तो बस, और वैसे भी हफ्ते में 2-4 बार तो सफाई करनी ही पड़ती है, मजबूरी बन जाती है। और देखिए, नीम से कितने सारे फल, गल्ले जिनको बोलते हैं, गल्ला हमारे यहाँ गांव की भाषा में बोला जाता है, तो ये नीम के फल होते हैं। बहुत सारे गिरे हुए थे और लकड़ियाँ भी बहुत सारी गिरी थी, छोटी छोटी। तो यही कूड़ा जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत सारा यहीं पे पानी के साथ मिक्स होके कचरा तैयार हो जाता है। तो अगर इसको साफ़ करते रहो तो फिर छतें बिल्कुल साफ़ रहती हैं। और नीम का पेड़ है तो पत्तियाँ और फल तो गिरेंगे ही। देखिए, फाइनली ये छत भी, और अभी कल ही साफ़ करी थी ये छत, और फिर आज तैयार हो गई। और फिर मैं इधर आई सफाई करने के लिए, तो बगल वाली छत पे सभी थे, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया इधर का, क्योंकि वीडियो बनाना गांव में इतना आसान नहीं होता है। सभी का विरोध, सभी के ताने सब सुनना पड़ता है। तो अपने आप को जितना हो सके, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम अपने काम को आसानी से कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ शेयर करके ही अपना काम करें।
बिना शेयर किए भी हमारे काम हो सकते हैं और अच्छे से हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। सामने कोई नहीं कहता, पीठ पीछे सभी उल्टी सीधी बात करते हैं। और ख़ासकर जिनके पति नहीं होते उनके विषय में और भी ज़्यादा उल्टा सीधा बोला जाता है। कोई बात नहीं, जीवन है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। मैं न किसी से डरती हूँ, न मैं अपने जीवन से हारी हूँ, क्योंकि आना जाना सभी का होता है। कोई आगे जाता है और कोई पीछे जाता है। किसी का समय पूरा हो जाता है, वो तो पहले निकल जाता है, और जब किसी का समय पूरा नहीं होता तो वो रुक जाता है। और ईश्वर जो करते हैं सभी कुछ अच्छा ही करते हैं। जीवन में इतना तो मैं सीख ही चुकी हूँ कि प्रभु का किया हुआ सभी अच्छा होता है, और न मुझे प्रभु से कोई शिकायत है। ये अपने अपने भाग्य है, अपना अपना प्रारब्ध है, और ये मुझे ही नहीं सभी को भोगना पड़ता है। और इन बातों पे मैं कम ही ध्यान देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो लोग सामने नहीं बोल सकते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है सामने बोलने की, सिर्फ पीठ पीछे ही बात करते हैं। और जो सामने नहीं बोलते हैं वो बहुत गंदा बोलते हैं, और जो सामने बोलता है वो गंदा नहीं बोलता। फिर उसके बाद थोड़े से चावल रखे हुए थे, उनको भी मैंने साफ़ किया, क्योंकि इस समय मैं बिल्कुल सारे रसोई की सफाई में लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। हर एक डिब्बा चेंज करती जा रही हूँ, हर टंकी को बदलती जा रही हूँ। चावल वाली सारे डिब्बे टंकियाँ सब साफ़ कर दिए। आज एक फाइनल टंकी बची थी, आज उसको भी सुबह पलट के और धुल दिया, और सारे चावल वगैरह पछोड़ के साफ़ करके उनको बिन के और डिब्बे में भर दूँगी, जिससे कि ये जो गंदगी हो जाती है चूहों की वजह से सबसे ज़्यादा होती है। इसको आसानी से, और इसी तरह से घर के सारे डिब्बे साफ भी रहते हैं, सारा काम भी अच्छा रहता है। और जब हम इस तरह से अपने कामों को करते हैं तो हमें थकान भी नहीं होती। और देखिए, ये इतना चावल आज मैंने साफ़ किया था, उसको इस डिब्बे में भर के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, जब चावल वगैरह सब साफ़ सुथरा पड़ रखे रहते हैं तो बस निकालो और बनाओ, बहुत आसान हो जाता है, और हमारे घर की सफाई भी हो जाती है। और एक एक हम काम बहुत सारे कर डालते हैं, लेकिन हमें कोई ना थकावट आती है और ना हमें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ें पहले नहीं थी मेरे साथ। पहले पता है, मैं छोटे छोटे कामों के लिए परेशान हो जाया करती थी। छोटी सी भी बात अगर हो जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। लेकिन समय ने धीरे धीरे सब कुछ सिखाया, सब कुछ सहना सिखाया, सब कुछ देखना से सिखाया, सब कुछ सुनना सिखाया। और उसके बाद देखिए, ये रात का समय है, खाना मेरा बन चुका था, सारा काम बिल्कुल फाइनल लुक पे था। रसोई साफ़ करूँगी तो जो 2-4 बर्तन पड़े होंगे वो धुलूँगी, और तख़्त वगैरह सब कुछ साफ़ करूँगी। और उसके बाद अभी 2-3 दिन से मेरे कपड़े रखे हुए हैं, उनको आज तय करना बहुत ज़रूरी है, तो वो करूँगी। सभी कामों को क्रम से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, और इससे जो खुशी मिलती है, अपने कामों को करने से जो खुशी मिलती है, उस खुशी की तुलना किसी और खुशी से नहीं की जा सकती, किसी और चीज़ से भी नहीं की जा सकती। क्योंकि हम अपने कामों को जब खुद ही करते हैं, और पता है पहले क्या था, पहले मुझे सारे काम और घर के इतने सारे काम होते ही हैं, पहले मुझे इन कामों के लिए किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। और उस सहारे का मतलब पता है क्या होता है, उस सहारे का मतलब होता है कि लोग ये समझने लगते हैं कि मेरे बिना इनका काम होगा ही, और वो सहारा होता है, वो सिर्फ़ एक अपनापन होता है जो हम किसी दूसरे से चाहते हैं कि कोई हमारे साथ अपनों की तरह जुड़ा रहे। और पता है क्या होता है, जब हम जिसे भी अपना मान लें, अपने हैं या पराए हैं, जिसे भी अपना मानने लगते हैं, वही हमसे सबसे ज़्यादा गलत व्यवहार करता है। तो ये चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे ही हम सभी सीखते हैं, और ये जीवन है, ये ऐसे ही सिखाता है। और ये बच्चों के खिलौनों वाला डिब्बा, ये सारा मैंने आज साफ़ किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था।
तो खिलौने प्लास्टिक में भर के रख दिए थे कि जब इसको धुलूँगी तब इसमें फिर से रख दूँगी। और फिर जैसे ही सूखा डिब्बा उसको भी रख दिया धुल के। तो धीरे धीरे पूरे रसोई के, पूरे घर के टंकी वगैरह, डिब्बे वगैरह इसी तरह से थोड़े थोड़े साफ़ करती रहती हूँ। तभी मुझे एक साथ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक साथ की सफाई सिर्फ दीपावली या होली में होती है। और आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और कल मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, नई कोशिश के साथ। और देखिए फाइनली इतने सारे कपड़े थे, इनको भी तह कर दिया। काफ़ी समय लगा, बच्चे सो गए थे तो फिर मन भी बहुत ऊबने लगता है अगर बच्चे सो जाते हैं तो। और फिर देखिए अब इनको उठा के रख देती हूँ। ये धोती मैंने तह नहीं करी, इसको ऐसे ही रख दूँगी। धन्यवाद।